Hello students, good morning. Today I am studying class 12 physics chapter 5 magnetism and matter. मैग्नेटिज्म के बारे में मूविंग चार्ज में हम लास्ट उसमें से चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मूविंग चार्ज में मैग्नेटिज्म किस तरह से उसके चारों ओर प्रोड्यूस होता है। मीन्स कोई भी कंडक्टर है, इस तरह का एक सीधा कंडक्टर है, इसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अब यहाँ पे हम मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी मैग्नेट में और मैटर में क्या रिलेशन होता है, उसी के रिलेशन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स ने मैग्नेटिज्म के बारे में अपना क्या रूल दिया, इसी लॉ को कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। सेम इसी रूल को कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आल्सो, इट इज नोन एज आल्सो कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। मींस कहीं यदि आपको इसमें लिखा मिलता है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही समझना है। अब देखिए इन्होंने क्या रूल दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of pole strength and inversely proportional to square of distance between them। यहां ध्यान दीजिए, here are two poles, magnet M1 and M2। M1 is the strength of first magnet and M2 is the strength of second magnet, and distance between magnets be d, उनके बिटवीन की डिस्टेंस d है। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इफ m1 and m2 be the pole strength of two and d be the distance between them, और इनके बिटवीन की डिस्टेंस d है, देन f is directly proportional m1 and m2। देखिए इसमें से पहले उन्होंने रूल में दिया है कि the pole is directly proportional to product of pole strength, इनके पोल के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, means f is directly proportional product of m1 and m2 and inversely proportional to square of distance between them, और उनके बिटवीन में जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस 1 के अपान में हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो f is inversely proportional d square, combining both ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, f is directly proportional m1 m2 upon d square, और f इक्वल टू k m1 into m2 upon d square। इक्वेशन फर्स्ट where k is constant, बिकॉज जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो उस प्लेस पे एनी कांस्टेंट यूज करते हैं। हियर वी यूज k as constant। इन SI सिस्टम वैल्यू ऑफ k इक्वल टू μ0 upon 4 pi and mu is the permeability of the magnet and value of mu equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton meter per ampere। अब mu की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं, mu की वैल्यू को इस क्वेश्चन में जैसे ही हम पुट करते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f इक्वल टू k के प्लस पे म्यू अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं। और म्यू की वैल्यू 4 पाई into 10 to the power minus 7, तो f इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई into 10 to the power minus 7 into m1 m2 अपॉन 4 पाई into d स्क्वायर हो गया। 4 पाई से कैंसिल, फोर पाई से कैंसिल हो गया। देन f इक्वल टू 10 to the power minus 7 m1 m2 upon d square, that is writing here f equal to 10 to the power minus 7 m1 m2 upon d square, equation 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेकर के देखते हैं आगे।
सेकंड इक्वेशन को प्रूव कर लिए कि फर्स्ट इक्वेशन हम किस तरह गेट किए, अब सेकंड इक्वेशन कैसे हम गेट किए। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल, देन राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल, देयरफॉर k इक्वल टू k m1 m2 upon d square is equal to 10 to the power minus 7 m1 m2 upon d square। इसे कैंसिल करें तो डेनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया m1 m2, तो k इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी k की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गई। If mn equal to m1 equal to m2 equal to m, yes, we take m1 equal to m2 is equal to m and d equal to 1. Then putting these value, इस वैल्यू को जैसे हम पुट करेंगे देन क्या हो जाएगा अपना f इक्वल टू m1 मीन्स m2 इक्वल टू 1 एंड d की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू सेम है, m1 m2 m के इक्वल है, d की वैल्यू 1 के इक्वल है, और f की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 और k की वैल्यू 10 टू द पावर 7 हो गई। दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, k की वैल्यू और m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1, m की वैल्यू प्लस एंड माइनस 1 हो जाएगी। m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। Therefore, if two similar poles are kept apart, the vacuum repel each other by force of 10 minus 7 Newton. Then poles are called unit pole. Means एक दूसरे को सेम पावर से टू पोल से दिया और यहाँ पे दोनों को पुट कर दिया जाए, फर्स्ट इज m1 एंड सेकंड इज m2, तो ये दिन की डक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक एन पोल होगा एक एस पोल होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की अट्रैक्ट होंगे, या दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी तब दोनों एक दूसरे को रिपेल भी सेम पावर से करेंगे, सेम पावर से अट्रैक्ट करेंगे, सेम पावर से रिपेल करेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, थैंक यू।